कोई बताएगा? कॉर्नर है स्प्लीन गॉल ब्लैडर बनने થઈ ગયા साइड में उधर गॉल ब्लैडर हो गया तो मैडम स्टमक चालू था। स्प्लीन भी हो गया, गॉल ब्लैडर भी हो गया। लीवर इज कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर। लीवर गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है। ये लीवर और यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर, तो दोनों एक साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। चलिए लीवर के प्रॉब्लम लिखिए। सबसे पहले तो फैटी लीवर। मैंने प्रोटोकॉल अच्छे से बना के भेजा था, वो एग्जाम्पल था। पॉइंट अच्छे वो मोबाइल से किया है तो पॉइंट प्रॉपर नहीं है, मगर जो पॉइंट लिखा है वो उसी तरह से मैंने पूरा प्रोटोकॉल भेजा है, उसी तरह से आप सबको वो प्रोटोकॉल बनाना है। सभी का, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, सभी का, हार्ट, लंग्स, सभी का। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम ऑफ लीवर, फैटी लीवर सबसे पहले तो, फिर हिपेटाइटिस बी और सी दोनों। हिपेटाइटिस बी और सी, फिर जॉन्डिस, ये लीवर का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है ना, वो लीवर का प्रॉब्लम है। और स्वेलिंग इन लीवर, स्वेलिंग इन लीवर। अब ये प्रॉब्लम लीवर के है, अगर बुखार आया तो ये लीवर के वजह से आया, फैटी लीवर हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह के सिम्टम्स हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीवर का ही प्रॉब्लम है। तो देखिए उसमें स्किन का पीलापन होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, स्किन का पीलापन होगा। देखिए जब जॉन्डिस होता है तो आंखें, ये यहाँ पे ये व्हाइट पार्ट होता है ना, पूरा येलो हो जाती है, यूरिन येलो हो जाता है, डार्क येलो। तो हमें पता है कि नहीं भाई बुखार है, तो चलो जॉन्डिस का टेस्ट करवाए। फिर स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल। एंकल पे स्वेलिंग कई तरह से होता है, किडनी का प्रॉब्लम हो तो भी होता है, मगर यहाँ पे अगर स्किन का पीलापन हो और साथ में स्वेलिंग हो तो आपको देखना है कि भाई लीवर का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है। फिर एब्डोमेन में पेन, एब्डोमेन में पेन रहेगा। स्किन हमारी इची रहेगी, रूखा होगा और इची स्किन होगी हमारी। एब्डोमेन में पेन होगा, इची स्किन होगी, स्किन का पीलापन तो सबसे पहले सिम्टम्स है कि स्किन का पीलापन होगा। फिर स्लीप डिस्टर्ब होगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी। ये नींद ना आने के भी बहुत सारे रीजन है। और खून की उल्टियां होगी कभी कभी, अगर लीवर का क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाता है तो खून की उल्टियां भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स है, हमें देखना है, रिपोर्ट पढ़ना है कि हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है या सिंपल फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। तो ये सारे सिम्टम्स देख के बाद, रिपोर्ट देख के बाद फिर ट्रीटमेंट करनी है। चलिए मसाज पॉइंट लिखिए। J12, J फॉर जयपुर, J12, VB34, V फॉर वापी, B फॉर बॉम्बे, VB34 और RP6, VB34, J12 और RP6, ये तीनों मसाज के पॉइंट है उसके। मैडम जो आपने पीडीएफ भेजा है इसका, वो पीडीएफ क्लियर नहीं है,
उसमें परछाई की आ रही है, क्लैरिटी से नहीं दिखाई देता। मैं फिर से भेज देती हूँ, ठीक है। हाँ आप फिर से क्लैरिटी से भेज दीजिएगा हाँ, PDF। वो लीवर का, फैटी लीवर का प्रोटोकॉल मैं फिर से मीन्स यानी पूरा प्रोटोकॉल बना है वो फिर से भेज देती हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, पिछला मसाज जो ऑयल पहले क्या जो आपने पहले भी भेजा उसमें भी परछाई आती। एक एक करके बोलो, बोलिए, एक एक करके बोलो तो मुझे पता चले। सब एक साथ बोलोगे तो सुना ही नहीं देगा। वो PDF में जो भी आपने पिक्चर भेजी ना उसमें परछाई आती मोबाइल से या किसी चीज की, तो क्लियर नहीं दिखता। यानी मसाज पॉइंट की बात कर रहे हो या प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो? प्रोटोकॉल जो आपने जी पहला मुझे सारे पॉइंट दिखने हैं, हाँ, दिखाई देते हैं जो मसाज के वो वाले। पॉइंट था वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ जी। हाँ, तो वो आपने बुक रिफर की, पहले बुक देखी, मुक्सा और सुजोक की बुक की PDF है, उस बुक को रिफर किया आपने? मैडम वो इंग्लिश में आपको मैसेज किया था कि हिंदी में भेजिए। वो हिंदी में नहीं होती है मैडम जी, वो हिंदी में नहीं होती है, वो इंग्लिश में ही होती है, क्योंकि ये सबसे मिस पुरानी सुजोक की पुरानी बुक है, तो हम लोग उसका हिंदी में होना पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जो है इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, हिंदी में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मैम वो जो बुक है ना वापस एक बार डाल दीजिएगा। हाँ, एक्सपर्ट्स है जो है ना कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक है। तो हाँ उनसे कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं वो बुक ग्रुप में फिर से डाल देती हूँ, आप उसे रिफर करो, उसमें सारे प्रोटोकॉल मीन्स ये जो पॉइंट है, ये मसाज पॉइंट सारे पिक्चर के साथ दिए हुए हैं। मैंने तो भेजा ही है PDF, मगर वही पिक्चर्स बुक में भी दिए हैं, देख लेना, ठीक है। यस मैम, चलिए फिर से डाल दीजिए, हम तो बाद में लेट ठीक है, ज्वाइन हुए ग्रुप में। फिर से मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ, चलिए, अब लीवर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है नींबू का शरबत। नींबू किसी भी तरह से लेना, यानी लीवर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नींबू किसी भी तरह से लेना, यानी लीवर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। देखिए, बुखार आता है या फिर किसी की तरह, ये मैंने जॉन्डिस बताया, तो उसमें तो डॉक्टर यही बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा नींबू का शरबत पियो, ठीक है। तो नींबू इज द बेस्ट फॉर लीवर, लीवर के लिए नींबू काफी हद तक अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। लीवर खत्म हुआ, अब यहाँ पे बीच में लीवर की सोज के लिए कौन सा क्या होगा? क्या लीवर की सोज के लिए, स्वेलिंग के लिए, लीवर में स्वेलिंग हो, हाँ, उसका क्या रेमेडी होगी? वही बोल रही हूँ ना कि नींबू बेस्ट है, नींबू लीवर के लिए बेस्ट है। और पत्तेदार सब्जियां ये तो सब हम लेते ही है, मगर नींबू बेस्ट है लीवर के लिए, ठीक है। ओके मैडम, और चलिए, मैग्नेट भी लगाने का इसमें? लीवर का कितना बड़ा एरिया है देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाओगे तो लीवर का एरिया पूरा उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पूरा ये उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हो ना, हमारे दोनों हाथ में, तो वहां पे लीवर है हमारा। तो लीवर पे आप क्या लगाओगे? क्लस्टर मैग्नेट लगाओगे। इतनी सारी मेथी भर के लगा सकते हो, मगर नहीं लगाना है तो क्लस्टर मैग्नेट इज बेस्ट। ओके, थैंक यू। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं मैडम? चक्रा मैग्नेट आपको आता हो तो लगा सकते हो कि सीडेट करना है कैसे, और या फिर टोन कैसे करना है, अगर आप जानते हो तो आ सकता है तो लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो, बस आना चाहिए, ठीक है। सर उसको सीडेट करना है मैम? क्योंकि हम यहाँ पे सुजोक है, इसलिए मैग्नेट बायोलॉजी और वो मैग्नेट के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ क्लस्टर मैग्नेट, सारे सीड्स जो मैंने राजमा वाजमा सब बताया था वो, और फिर हमारा स्टार मैग्नेट, ये 2 मैग्नेट ही सुजोक में हम लगाते हैं। बाकी तो मेथी दाना हमारे पास है। रेमेडी है मैम, आपका एक और रेमेडी है, वो हरा धनिया किशमिश ग्राइंड करके वो और नींबू किडनी के टाइम मिलाकर में बताऊंगी, वो भी अच्छा है, वो किडनी का है। हाँ, वो किडनी का है, ठीक है। लीवर का भी है, मगर किडनी से वहां पे किडनी के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 10 दिन पिए थे हम लोग, जैसे आप बताए थे। अच्छा लगा?
बहुत बहुत Thank you. Small intestine is connected with stomach and duodenum. Small intestine is connected with stomach and duodenum. देखिए ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा एरिया, ये उंगली अंगूठे के अगर इस तरह से उंगली करोगे ना तो ये पूरा ही हुआ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये 3 उंगली रखोगे ना तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो या फिर मेथी पट्टी लगा सकते हो या फिर स्टार मैग्नेट, 4, 6, 7 स्टार मैग्नेट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए, ये पूरा एरिया। ठीक है, चलिए। और स्टमक, यहाँ पे हमारा स्टमक आता है और यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे नली जाती है डुओडेनियम की, जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, अब आई क्लियर? नहीं आ रही है मैडम। आ रही है, आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है, चलिए चलिए। इसके प्रॉब्लम क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहले तो इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन। आवाज क्लियर है ना? अभी देखो मैं बोल रही हूँ। जी जी क्लियर। ओके ओके, सबसे पहले तो इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, फिर वेट लॉस, फिर डायरिया, फिर डकारे आना, डायरिया लिखो, फिर लिखो डकारे आना, फिर पेप्टिक अल्सर, गैस की वजह से होता है ये पेप्टिक अल्सर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। फिर वॉमिटिंग के साथ मल में ब्लड आना, वॉमिटिंग भी हो और मल में ब्लड आता हो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होता है, आ जाता है। वॉमिटिंग के साथ मल में ब्लड आना। देखिए हमारे भोजन की प्रक्रिया 3 घंटे तक चलती है। जो हम खाना खाते हैं सुबह 12 बजे तो 3 बजे तक ये पूरा अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर क्लियर होता है, अंदर जाता है, पचता है, ऐसा होता है। तो B12 विटामिन मिनरल्स ये बनाता है, B12 विटामिन और मिनरल्स स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। 90% पोषक तत्व को लेके बॉडी में जरूरी ऑर्गन को पहुंचाता है। 90% जो अंदर पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ये जो मैंने भी बताया, उसे आगे ले जाता है और जरूरी ऑर्गन को पहुंचाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। मैम फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, हमारे भोजन की प्रक्रिया कितने टाइम चलती है? 3 घंटे तक। तो उसमें से ये मिनरल्स विटामिन सब बाइफरकेट होते हैं। B12 है, विटामिन है, मिनरल्स, तो ये सब कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। और जो 90% पोषक तत्व, 90% जो अंदर मिनरल्स जो बनता है या फिर विटामिन बनते हैं, उसे बॉडी में आगे जाके ऑर्गन को पहुंचाता है, उसे आगे चल के बॉडी में जरूरी ऑर्गन को पहुंचाता है। चलिए मसाज पॉइंट लिखिए। J4 E36, E for elephant, E36 36 नंबर। E25 J4 E36 E25 और RP6।
सबसे बेस्ट है ये, यहाँ पे रेमेडी एक ही है, सबसे बेस्ट कि आपको फले और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी है, जिसमें फाइबर हो, जिसमें फाइबर हो वो फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी है। मैडम एक बार फिर से बोलना। हाँ बोल रही हूँ, क्या क्या रिपीट करूं? J4E36 और RP6 E25 RP6 E25 25 E25 हाँ ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक देख लीजिए, खाने के बाद जिसको तुरंत सोने की आदत है वो बदल दे, अगर उसको प्रॉब्लम हो तो पेशेंट आए कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आपको पूछना है कि आप खाने के बाद तुरंत लेट तो नहीं जाते हो ना, तो ये पूछना है, तो उसे मना करना है, तुरंत लेटना नहीं है। हरी सब्जियां, पनीर, ये सब फ्रूट है, सारे फ्रूट, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत पसंद है। और पनीर वो सब डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, मगर रात में दही खाना मना है। दही तो ऐसे भी रात में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खट्टा हो या अच्छा हो, दही नहीं खाना चाहिए। चलिए अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम। मैम लार्ज इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम। मैम खाना खाने के बाद, मैम खाना खाने के बाद कितनी देर नहीं लेटना है? तुरंत जो खाना खाए और पलंग में गिर गए ऐसा तो नहीं करो थोड़ी देर बैठो, हलन चलन करो, खाना कैसे पचेगा? तुरंत तो नहीं सोना है, समझो। तुरंत सो जाओगे, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। थोड़ा काम करो, आधा घंटा ऐसे घूमो, कुछ भी करो, घर में कितना काम होता है, तो कुछ भी करो, बैठो नहीं, बैठो मगर लेटो मत, ठीक है। ओके ओके मैम। दोपहर को 1:30 बजे खाना खाया, फिर तुरंत लेट गए, ये ठीक नहीं है। ये सब आपको पता है कि जब भी हमको रात को लेटना चाहिए तो हमें स्वर के हिसाब से तो लेटना चाहिए, मगर हमें लेफ्ट साइड इस तरफ से, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो मुझे इस तरफ से लेटना चाहिए। तो राइट साइड बोलते, कौन सी साइड बोलते हैं वो, ये मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सामने लेफ्ट स्वर चलना चाहिए रात को सोने के टाइम। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड घूम के सोना चाहिए। एक्चुअली पता है, जो हमारे स्वर चलते हैं ना, स्वर वो भी एज पर हमारी डेट ऑफ बर्थ ही चलते हैं। कोई भी स्वर होगा ना, हमारे जो है ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही चलते हैं। सही बात है। सो हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर सही है और किस तरह से हमें लेफ्ट तरफ हमें सोना चाहिए। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम। लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे आएगा? देख लीजिए, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे हिस्सा होता है, जो 3 उंगली बताया था ना, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके इर्द गिर्द जितना भी हिस्सा है, ये अंगूठों के ऊपर, ये पूरा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, यहाँ से शुरू हो इस तरह से पूरा यहाँ पे खत्म होता है, वहां अपेंडिक्स का पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए इसमें प्रॉब्लम कौन कौन से होगी? सबसे पहले तो डायरिया, मैंने आपको बताया था डायरिया क्या कनेक्टेड किसको होता है? कनेक्टेड ऑर्गन लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। कनेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में ही है, साथ में ही है। कनेक्टेड ऑर्गन, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी। चलिए सबसे पहले डायरिया, फिर कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर, फिर स्वेलिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन, swelling in large intestine, ulcerative colitis,
अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये रिपोर्ट से सब पता चलेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, हम कॉन्स्टिपेशन भी होता है। हाँ कॉन्स्टिपेशन भी होता है, लिख लीजिए। ये स्टमक के साथ कॉन्स्टिपेशन होता है, मगर ये थोड़ा स्टमक के साथ भी जाता है। कॉन्स्टिपेशन स्टमक के साथ भी जाता है, क्योंकि जो हजम नहीं होता है खाना, वही कॉन्स्टिपेशन करता है। फिर स्टूल का कंट्रोल ना होना, स्टूल का कंट्रोल ना होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर स्टूल का कंट्रोल ना होना। एपेंडिसाइटिस, ये क्या होता है बताती हूँ। एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस यानी कि जो म्यूकस का मल के साथ जम जाना, म्यूकस का मल के साथ जम जाना। जो लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है ना, अगर अंदर खाना जम जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग को क्लोज कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। फिर अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया कितना होगा ये तो आप सोच ही लो, और ये अपेंडिक्स को भी संक्रमित करता है, क्योंकि साथ में ही है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स को भी संक्रमित करता है। कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी होती है, कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी होती है। तो ये म्यूकस मैम, तब तो लैट्रिन के साथ वो म्यूकस आएगा। म्यूकस आएगा, मगर वो कभी कभी जम जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, जम जाता है, थिक हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग को ब्लॉक कर देती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, फाइबर वाला फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। पानी तो ऐसे ही बॉडी के लिए जरूरी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। चलिए उसके पॉइंट लिखिए, मसाज पॉइंट। E36, E36, RP6 और E25। E36 फिर से रिपीट करती हूँ, E36, RP6 और E25। जितना ज्यादा सलाद खाओगे ना, तो ये म्यूकस वाला जो प्रॉब्लम बोला ना, कभी नहीं होगा। एलोवेरा जूस भी पी सकते हो, इसके लिए पानी तो पीना ही पीना है किसी भी तरह से, ठीक है। हाँ, और फाइबर से युक्त जो भी भोजन हो, फाइबर वाला जो भी भोजन हो, हमें अपनी थाली में इंक्लूड करना है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बोल रही हूँ। वैसे ही फाइबर वाला फ्रूट हमारे बॉडी को काफी हद तक अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए होना ही चाहिए हमारी डिश में। मैडम दोबारा रिपीट कीजिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, अच्छा, E36, RP6 और E25। E36, RP6 उसके ये मसाज पॉइंट है, और E25 फाइबर फूड सबसे ज्यादा, एलोवेरा जूस, चलिए आगे का पूरा हिस्सा खत्म हो गया, आगे का ये वाला पूरा हिस्सा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, नहीं एक अभी बाकी है, एक बाकी है, ये है हमारा यूरोजेनाइटल एरिया, ये वाला पार्ट। ये 2 उंगली इस तरफ करो, 2 उंगली इस तरफ करो, ये पूरा यूरोजेनाइटल एरिया है, ये वाला, ठीक है। चलिए वो किससे कनेक्टेड है? किडनी से। किससे कनेक्टेड है? किडनी से। किडनी से कनेक्टेड होता है। उसमें यूट्रस, ओवरी और मेल जेनाइटल ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। ये पार्ट जो बताया मैंने अभी, उसमें यूट्रस, ओवरी और मेल जेनाइटल ऑर्गन सारे इंक्लूड होते हैं। चलिए उसके प्रॉब्लम लिखिए। यूटीआई, यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन।
UTI यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। फिर है PCOD, पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, PCOD। फिर जलन होना, यूरिन में जलन होना। फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, मेल्स में, मेल में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। फिर पेनफुल पीरियड्स, फीमेल को पेनफुल पीरियड्स। फिर यूरोजेनाइटल एरिया में स्टोन का होना, स्टोन प्रॉब्लम। फिर वजाइनल इचिंग, वजाइनल इचिंग। फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है। यूरिन इन्फेक्शन, सिंपल यूरिन इन्फेक्शन। फिर पीरियड्स के पहले के सिम्टम्स, पहले के और बाद के सिम्टम्स, पीरियड्स के पहले के और उसके उसी वक्त होने वाले सिम्टम्स, यानी पीरियड्स प्रॉब्लम, ऐसा लिख सकते हो तो भी चलेगा। फिर से बताती हूँ, UTI, PCOD, फिर जलन होना यूरिन में, फिर प्रोस्टेट का कैंसर मेल में, फिर पेनफुल पीरियड, स्टोन की प्रॉब्लम, फिर वजाइनल ईचिंग, फिर फाइब्रॉइड इन्फेक्शन, पीरियड्स के पहले के और उसके टाइम जो भी प्रॉब्लम होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ये सारे में एक ही पॉइंट है, ये यूरोजेनाइटल एरिया वाला पेन। यहाँ पे बड़ा वाला क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, ये तो बहुत काफी आराम रहेगा। मसाज करिए अच्छे से, उसे मुक्सा करिए और फिर उसे यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज भी इसमें आएगा क्या? जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है? हाँ, ये भी उसी में आता है। हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज लिख लीजिए। और जिनको यूरिन होल्ड करने को नहीं होता है? हाँ, वही बोला ना मैंने, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी क्या? क्लस्टर मैग्नेट मैंने दोनों हाथ पर लगानी है? दोनों हाथ में, पहले दिन ही बोला था, यहाँ पे भी लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ। ये ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट साइड ही हुआ है या राइट साइड हुआ है, दोनों साइड करना ही है। चलिए, इसके मसाज पॉइंट लिखिए, J4 मसाज पॉइंट लिखिए यूरोजेनाइटल एरिया का, वो किडनी से जो कनेक्टेड है। मसाज पॉइंट है J4, RP6, J3 और E36। J4 फिर से रिपीट करती हूँ, J4, RP6, J3 और E36। सबसे बेस्ट रेमेडी, थोड़ा हल्का गर्म पानी पियो, सबसे बेस्ट। अगर यूरिन में जलन हो रही हो तो दवाइयाँ खाने की वजह से अगर आप पूरा उसी दिन गर्म पानी पियोगे, आप जितना पी सको, ज्यादा बॉइलिंग वाटर नहीं बोल रही हूँ, मगर ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हो तो काफी हद तक आराम मिलेगा। जो बूंद बूंद पेशाब होती है, जिसको प्रॉब्लम होती है यूरिन की या फिर इन्फेक्शन होता है, तो काफी हद तक आराम मिलता है। तो गर्म पानी इसकी बेस्ट रेमेडी। चलिए, गर्म पानी हमें पीना चाहिए अगर हमें यूरिन का कोई भी प्रॉब्लम हो। पहले ही बोलेगे डॉक्टर गर्म पानी खूब पियो, पानी खूब पियो, ऐसा ही बोलेगा, मगर थोड़ा गर्म होगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब बारी आती है किडनी के प्रॉब्लम की। अब बारी आती है किडनी के प्रॉब्लम की। यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, ये यूरोजेनाइटल एरिया पूरा ले लिया, ये सारे ऑर्गन हमने ले लिए, थंब का ले लिया, पीछे भी ले लिया, ये पूरा स्पाइन ले लिया।
अब बारी आती है हमारी स्पाइन में, हमने सर्वाइकल लिया था वो क्लियर किया था, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पीछे, हाथ के पीछे दो किडनी की। किडनी यहाँ पे होती है दोनों हाथों में इस तरह से और इस तरह से, पूरा लोकेशन मैंने बताया था, भेजा था। तो ये दो किडनी के बारे में। किडनी इज कनेक्टेड विथ यूरिनरी ब्लैडर, किडनी इज कनेक्टेड विथ यूरिनरी ब्लैडर, एडर्नल ग्लैंड और ब्रेन, ये तीनों से किडनी जुड़ी हुई है। सो ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो तो भी किडनी लेनी है, यूबी का कोई प्रॉब्लम हो तो भी किडनी लेना है, साथ में ये समझना ही है। और किडनी का प्रॉब्लम हो तो ये हमें तीनों पॉइंट लेना है। किडनी क्या करती है? मिनरल्स को फिल्टर करती है। किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी में जो स्टमक से आगे जाके जो ऑर्गन में मिनरल्स होते हैं उसको फिल्टर करती है, फ्लड को बैलेंस करती है। फ्लड यानी ये पसीना, खून, यूरिन, ये तीनों को बैलेंस करती है। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं जो बोन को जरूरी होता है ना, वो उस हार्मोन्स को क्रिएट करती है। रेड ब्लड सेल और बोन को जो जरूरी होता है, हमारे हड्डियों को जो जरूरी होता है, वो ऑर्गन्स को, वो हार्मोन्स को क्रिएट करती है। चलिए उसकी प्रॉब्लम लिखिए। सबसे पहले तो किडनी में स्टोन, सबसे पहले तो किडनी में स्टोन, फिर क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, ये रिपोर्ट से पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलेगा। सो रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, फिर किडनी फेलियर सिचुएशन, किडनी फेलियर सिचुएशन, यहाँ भी आएगा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ भी कनेक्टेड है, यूबी के साथ कनेक्टेड है, सो यहाँ भी आएगा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। फिर पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, ये भी रिपोर्ट से पता चलेगा। पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, स्पेसिफिक लेग्स में ही, पूरे बॉडी में नहीं, स्पेसिफिक लेग्स में ही सूजन हो तो समझ जाना कि किडनी का प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक लेग्स में अगर स्वेलिंग हो, लेग्स में स्वेलिंग होने के दूसरे सिम्टम्स भी देखने चाहिए, मगर सिर्फ स्वेलिंग हो, कुछ प्रॉब्लम और नहीं हो तो समझ जाओ कि ये किडनी का प्रॉब्लम है। यानी किडनी अच्छे से काम करना धीरे धीरे काम नहीं कर रही है। तो स्वेलिंग हो तो समझ जाना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। मैम ये टखने में स्वेलिंग हो तो भी ये समझा जाए? कहाँ पे? टखने में, जैसे टखने में स्वेलिंग हो मगर आपकी स्किन इची है, देखिए ऐसे वहां पे मैंने बताया था आगे कि वहां पे भी स्वेलिंग होती है, देख लीजिए। लीवर की प्रॉब्लम में भी एंकल में और लेग्स में स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो हमें सिम्टम्स देखना है कि स्वेलिंग है मगर किस तरह से है, दूसरे सिम्टम्स क्या है और पेशेंट की स्थिति कैसी है, उसी तरह से हमें सोचना है, ठीक है। ड्राई स्किन हो जाती है, वहां पे इची स्किन होती है, यहाँ पे ड्राई स्किन हो जाती है क्योंकि पानी होता ही नहीं बॉडी में, तो ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है। सबसे बेस्ट रेमेडी खट्टे फल। मैम ड्राई स्किन किस में, आपने बताया ड्राई स्किन किस में होती है? क्या कहा मैंने? ड्राई स्किन किस में हो जाती है? ड्राई स्किन इसी में किडनी के प्रॉब्लम में होती है, और येलो स्किन किस में होती है? लीवर के प्रॉब्लम में, ठीक है। खट्टे फल सबसे बेस्ट रेमेडी, गर्म पानी और खट्टे फल, गर्म पानी और खट्टे फल। और एक सांवला व्यक्ति है, हाँ सांवला व्यक्ति तो उसमें तो दिखता ही नहीं कि उसका येलो स्किन है। येलो स्किन आंखों से भी पता, अगर एसिड मींस वहां पे आपको जॉन्डिस है तो आपकी आंखों से भी पता चलेगा, यूरिन से भी पता चलेगा कि येलो स्किन है, ठीक है। चलिए एक रेमेडी है, लिख लीजिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज कट रही है।
चलिए एक रेमेडी लिख लीजिए, हरा धनिया, किशमिश, हाँ हरा धनिया और किशमिश का जूस पीजिए, जिससे किडनी लीवर डिटॉक्स रहेगा। उसमें थोड़ा नींबू भी मिला सकते हो। हरा धनिया और किशमिश को क्रश कर लीजिए, ये जो ड्रिंक बनेगा उसमें नींबू भी आप अगर मिला सकते हो। ये किडनी और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन ये जूस है। ये जूस किडनी और लीवर को डिटॉक्स करता है। किडनी और लीवर को डिटॉक्स करता है। मसाज पॉइंट रह गए। हाँ मसाज पॉइंट मैंने लिखवाती हूँ 1 मिनट। हाँ मसाज पॉइंट है E25, E25, J4, E25, J4, E36। आप लोग बुक रिफर करो, बुक बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने पढ़ी है इसलिए बोल रही हूँ। इतनी अच्छी बुक है, सारी बुक छोड़ो, सिर्फ ये बुक पढ़ो अगर सुजोग कर रहा हो तो, ठीक है। E25, J4, कौन सी बुक मैम? मोक्सा और सुजोग की बुक। J4, E36, J3, R3 और RP6। E25 फिर से रिपीट करती हूँ, E25, फिर J4, फिर E36, J3, R3, R फॉर रैबिट, R3 और RP6। ये सारे पॉइंट पे हमें मसाज करना है। और यहाँ पे मसाज करके, यहाँ पे अगर क्लस्टर मैग्नेट हो तो क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, या फिर 2 राजमा लगा सकते हो, या फिर 2 मटर के दाने भी लगा सकते हो। तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर चक्रा मैग्नेट आता है आप लोगों को सिलेशन या टोनिफिकेशन का, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, असरदार है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे किडनी के पॉइंट पे लगा सकते हो, ठीक है। मैम वहाँ पर राजमा के लिए सर ने कहा था, एक बार हमने पूछा था तो कह रहे थे कि नहीं, मटर के लिए शायद में भी मटर लगा सकते हो, ड्राई मटर, या फिर राजमा। या फिर राजमा का शेप कैसा है, हमारी किडनी जैसा। पहले ही दिन बताया था कि कौन कौन से टूल्स है। ये हमारा टूल्सी है, राजमा हमारा टूल्सी है। सुजोग के लिए हमें राजमा यूज करना ही है। तो अगर राजमा अवेलेबल हो तो राजमा लगाइए, क्लस्टर मैग्नेट अवेलेबल हो तो क्लस्टर मैग्नेट लगाइए, या फिर मटर के दाने हो, सूखे घर में पड़े हो तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ तीनों में से कुछ भी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि राजमा ही लगाओ या क्लस्टर में, कुछ भी अवेलेबल हो आप लगा सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी अलग अगर दूसरी मीटिंग है। पीयूष सर आप बोलो कि आगे चलो। नहीं बस अभी आगे मीटिंग है मेरी एक और, पता है। सर प्रणाम। सर आपने जो बताया कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही होता है, तो